पीछे हो जाए, पहले कार्यकर्ता बंधु पीछे हो जाएं। साथियों एक बार मंच की व्यवस्था बनाएं। साथियों भैया रोको, रोक दो यार, सबको रोको। रोको ना यार सबको। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी निकल पड़ा है कारवां जो धधक रहा था सालों से, निकल पड़ा है कारवां जो धधक रहा था सालों से। अब की बार पड़ा है पाला असली माई के लालों से, असली माई के लालों से। जन जन के नेता, युवा हृदय सम्राट, इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब सचिन जी पायलट साहब का किशनगढ़ की पावन धरा पे हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों मंच सम्मान योग है, लोग सामने दिव्य बैठे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पायलट साहब के चरणों को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों मंच पे विराजे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, हमारी बड़ी बहन यहां से लोकसभा की पूर्व सांसद आदरणीय प्रभा ठाकुर जी सहित सम्मानित मंच, और मेरे सामने मेरे बेटी मोतियों से महंगी मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता समान बुजुर्ग और भगत सिंह की तरह मेरे कंधे से कंधा लगा के चलने वाले मेरे नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं। आदरणीय पायलट साहब, यह किशनगढ़ का चुनाव अलग दिशा में जाने वाला चुनाव है। एक तरफ यहाँ का सांसद हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ का स्थानीय विधायक हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है। मुझे याद है जब मैं छात्र राजनीति करता था, आप यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, यहाँ से सांसद हुआ करते थे। मुझे पता है आपके मन में नौजवानों के लिए हमेशा ही दर्द रहा कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को शिक्षा मिले, मेरी माताओं बहनों को सुरक्षा मिले और इन पिता समान बुजुर्गों का सम्मान हो। आप ही का ध्येय था कि किशनगढ़ में एयरपोर्ट बने, आप ही का ध्येय था, आप ही का काम था कि इस किशनगढ़ में राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। पर पायलट साहब, मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आप द्वारा बनाया गया यूपीए गवर्नमेंट आदरणीय मनमोहन सिंह के राज में बना हुआ एयरपोर्ट, आज उसमें नाम की एक भी फ्लाइट नहीं चल रही है। आज यहाँ का केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय पायलट साहब, मेरे सामने तमाम व्यापारी भाई विराज रहे। इस केंद्र की सरकार ने 18% जीएसटी लगा के मेरे व्यापारी भाइयों का अगला काटने का काम किया है। और जीएसटी लगाई जो लगाई, जब जीएसटी का अधिकारी इनके फैक्ट्री के बाहर खड़ा रह के अवैध तरीके से इनको परेशान करता है, तब जाके व्यापारी भाई दुखी होता है। आदरणीय पायलट साहब, यहाँ का जो विधायक है, उस विधायक ने हमारे नौजवानों के रगों में नशे का इंजेक्शन लगाया है। आज इस किशनगढ़ में इन्हें 16 साल 18 साल के नौजवानों में इतना नशा है कि उनका भविष्य देखकर हमें तरस आता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद ऐसे रहा तो मैं आपको इन तमाम मेरी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विश्वास दिलाता हूं कि ये किशनगढ़ आपके आशीर्वाद से बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, बड़े अंतर से जीतने जा रही है। आदरणीय पायलट साहब, लोग यहां भ्रम फैला रहे थे मेरे विपक्षी लोग कि आपने टिकट दिया या किसी और ने दिया, पर आपने यहां आके आपने 4 दिन में आपके व्यस्ततम कार्यक्रम में 16 लोगों को समय दिया और सबसे पहले किशनगढ़ के बेटे विकास को समय दिया। उसके लिए आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आपका इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आपके परिवार में सदस्य बना, क्योंकि मैं पुराने समय से आपसे जुड़ा हुआ हूं, आपको लगातार फॉलो कर रहा हूं। लेकिन जब से मैं आपके परिवार में आपका सदस्य बना हूं, बड़ी ऊर्जा के साथ
बड़ी हिम्मत के साथ आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय पायलट साहब, आदरणीय पायलट साहब, मुझे गर्व होता है कि आप लोगों ने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब उस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता था। उन लोगों ने मुझे संकट के समय मरा हुआ छोड़ के चले गए, तब आपने ना केवल मेरा संबल बताया, मुझे कांग्रेस पार्टी का सिंबल दिया, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। एक तरफ आप लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी ने मेरे सामने बैठे पिता तुल्य किसान भाइयों के 2000 यूनिट के बिजली के बिल माफ किए, उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करते हैं हम किसान भाइयों की तरफ से। मैं जानता हूं, मैं किसान परिवार से आता हूं, गांव का नौजवान हूं, पढ़ा लिखा जरूर हूं, लेकिन इनकी पीड़ा में समझ सकता हूं। आप भी का 2013 में जब गवर्नमेंट थी तब आपने उनको 500 रुपए की पेंशन चालू किया, आज वो पेंशन आपके आशीर्वाद से 1000 रुपए की, और 1000 की जो की हर साल आपने 15% बनाने का काम किया। आदरणीय पायलट साहब, मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव से अरुणा राय जी ने सूचना की क्रांति दी, जिस गांव ने आपके साथ मिलकर, आपकी पार्टी के साथ मिलकर इस देश को नरेगा देने का काम किया। और अब आपने ही हर आम जन को स्वास्थ्य की गारंटी दी। स्वास्थ्य की गारंटी इसलिए दी क्योंकि आप जानते हो कि गांव में बैठा गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। आप ही का आशीर्वाद था, आप ही की सरकार ने आज मेरे किसान भाइयों को, सारे लोगों को 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा देके इनको राहत देने का काम किया। और अब आप तो 7 गारंटियां लेके आ रहे हैं। पहली गारंटी मेरी माताओं बहनों के लिए, ये गारंटी है कि परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को आपकी सरकार 10,000 रुपए सालाना देने जा रही है। मैं मानता हूं ये सरकार हमारे पे, आप पे कोई एहसान नहीं करी, पर हमारी पार्टी के नेता जानते हैं कि मेरी माताओं बहनों को घर चलाने की जिम्मेदारी है। मेरी माताओं बहनों के पास आई हुई बहन बेटियों को देने के लिए 10 रुपए 100 रुपए होनी चाहिए। ये चिंता कर रहे हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये जानते हैं गांव, गरीब, किसान, नौजवान, पीड़ित, शोषित, वंचित की पीड़ा कोई जानता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं। और मैं तो इसलिए भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आपने उस परिवार में शामिल किया जिस परिवार ने ना केवल इस देश को आजादी दिलाई, उस परिवार ने इंदिरा गांधी जी का बलिदान इस देश को दिया। साथियों, उस परिवार ने राजीव गांधी जी की सूचना की क्रांति इस देश को दी। साथियों, उस परिवार में मैं आपसे ज्वाइन हुआ हूं जिस परिवार की हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को छूने तक का प्रयास नहीं किया। इससे बड़ा त्याग और समर्पण नहीं हो सकता। मेरे साथियों, मैं आप उस परिवार से जुड़ा हूं जिस परिवार के नेता हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल इसलिए चल रहे हैं, इसलिए चले हैं क्योंकि आपकी पीड़ा समझ सके। और हम तो अब मोहब्बत की दुकान खोलने वालों के बीच में आए हैं। साथियों, मैं पायलट साहब का इसलिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पायलट साहब का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपका लगातार व्यस्ततम समय था। आप लगातार हमारे बीच में आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने समय दिया और वो भी सबसे पहले समय दिया। इसके लिए भी आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। मैं तो अंतिम समय, मैं हर समय कहता आया हूं, पायलट साहब इस संकट के समय में जब मेरा उन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, तब यही नौजवान थे जो अन्याय के खिलाफ इस नौजवान के साथ डटे रहे। यही मेरे पिता समान बुजुर्ग थे जिन्होंने आंखों में उनके सपने थे कि नौजवान हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे लिए आशा है, हमारे लिए उम्मीद है। यही मेरी माताएं बहनें थी जिनको लगा कि हमारा बेटा 15 साल से लगातार हमारे बीच काम कर रहा है। एक तरफ वो लोग कहते हैं कि हम नौजवानों को लीडरशिप दे रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ के 75 वर्षीय सांसद साहब को लड़ा के उन्होंने हमारे साथ नौजवानों के साथ कुठाराघात किया। ये तो भला हो हमारी पार्टी के नेताओं का जिन्होंने पूरे राजस्थान में नौजवानों को लीडरशिप दी। अब नौजवानों के लिए मैं अंतिम, आदरणीय पायलट साहब के आज लंबे प्रोग्राम है, यहाँ से नसीराबाद जाना है, अलवर जाना है, और भी 4-5 कार्यक्रम है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल नौजवानों के लिए एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हमेशा कहता आया हूं, हमेशा कहता रहूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।
जब आग लगी हो सीने में। मेरे साथियों, इस आग को बनाए रखना। आने वाली 25 तारीख को हाथ के इस निशान के सामने आपके इस नौजवान बेटे को, आपके इस पौधे को, जिसको पौधे को 5 साल पहले इन लोगों ने खराब करने का काम किया, उस पौधे को लगाने का काम करना। मैं पुनः इस मंच से मेरे देवतुल्य जनता के सामने आदरणीय पायलट साहब का आभार प्रकट करता हूं और एक बार इन्हीं के लहजे में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इन्हीं के लहजे में सबको राम राम सा कहता हूं। हमारे मध्य भारतीय जनता